गोरखपुर जनपद के थाना चौरी चौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवपुर चकदहा में धारदार हथियार से मां और बेटी की निर्मम हत्या। 29 मार्च की रात में करीबन 1:30 के आसपास की गई हत्या का कारण अवैध संबंध बताया जाता है। विगत 2 माह पहले मारपीट हुआ था। मामला थाना चौरी चौरा पर पहुंचा, लेकिन जोर दबाव के कारण समझौता कर दिया गया। आखिरकार जोर जबरदस्ती विवाद का समझौता कराना ही नतीजा ये निकला कि जान गंवाना पड़ा। ग्राम शिवपुर चकदहा में पूनम पत्नी स्वर्गीय रविंदर को 2 बच्चे और 1 बच्चा था, जिसमें पूनम उम्र करीबन 42 वर्ष लगभग 12 वर्षीय अनुष्का अपनी मां के साथ सोई थी कि धारदार हथियार से गले पर मारकर हत्या कर दी गई। पूनम की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अनुष्का को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज दवा उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। खुशबू बगल के कमरे में सोई थी, अंदर से सिट्रिंग लगाई थी और अपराधी दरवाजे को धक्का मारकर, लेकिन खुशबू ने कहा कि 112 नंबर पर फ़ोन कर दी, तब अपराधी सब भाग गए। घटनास्थल पर जिले के पुलिस विभाग के अधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस चौरी चौरा, थानाध्यक्ष चौरी चौरा, नायब तहसीलदार चौरी चौरा और क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंच गए और खुशबू का बयान लिया और संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि दोषी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। निष्पक्ष जाँच किया जाएगा, जितने भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। घटनास्थल पर ग्रामीण व अगल बगल के लोगों का अत्यधिक भीड़ देखने को मिला। इस दौरे हत्याकांड से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस क्षेत्र में इस तरह की घटना कभी नहीं घटा। हत्या करने वाले शौचालय पर चढ़कर छत पर आए और छत पर से सीढ़ी पर आए और आने के बाद में दरवाजे का ताला अंदर से बंद था। ताले को खोल दिया और उसी रास्ते से हत्या करके अपराधी भाग गए। लग रहे हैं यहीं पे विनोद, विनोद जी आइए। चाय भी नहीं, विनोद आइए भैया, बुला रहा है। चलिए आप चलिए वहाँ चलिए। बगल में आइए सर, आइए मान लीजिए अगर जब बहुत दुखी था, मान लीजिए एक परिवार उजड़ गया, इसका एक तो बाप पहले से मर गया है। हाँ, मुझे मालूम है, बाप की डेथ हो गई और जब से मर गया है तब से साला 6 महीने के बाद से इसी को रखा था। साला इसके घर हमेशा आता। कोई बात नहीं, जो चीजें हैं वो तुरंत लिख के दे दीजिए ना, ठीक है? तुरंत लिख के दे, ठीक है ना? और आप उसको जिम्मेदारी से लिखवा लगाइए भाई। क्राइम सीन है उसको अंदर तो इसका एक तो बाप पहले से मर गया है। हाँ, मुझे मालूम है, बाप की डेथ हो गई और जब से मर गया है तब से साला 6 महीने के बाद से इसी को रखा था। इसके घर हमेशा आता। कोई बात नहीं, जो चीजें हैं वो तुरंत लिख के दे दीजिए ना, ठीक है? तुरंत लिख के दे, ठीक है ना? और आप उसको जिम्मेदारी से लिखवा दीजिए। बहुत दर्दनाक घटना है और शायद चौरी चौरा में ऐसी दर्दनाक घटना मेरे हिसाब से मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी देखने को न सुनने को मिला है जो है। खैर, इसमें मैंने बच्ची से जो एविडेंस है आज की तारीख में उससे बात किया हूँ। उसके पूरे बयान को जो है नार साहब बैठे हुए हैं जो है, और उन्होंने भी बयान को नोट किया है। एसडीएम साहब भी पहुँचे, सरकार की तरफ से जो भी है उसको तो हम लोग सहयोग पहुँचाएंगे। मगर जिस हिसाब से उसने दरिंदगी की है उस हिसाब से उसी के आधार पे जो है कार्रवाई भी होगी। और इसमें अभी सुनने में आ रहा है, जिस हिसाब से बच्ची ने बयान दिया है, गांव के लोग बता रहे हैं जो है कि इसमें पुलिस का एक व्यक्ति भी जो है पहले से ही जो है इसमें सहयोग कर रहा है। और इस तरह इस घटना में भी जो है, घटना होने के बावजूद भी जो है सुनने में आ रहा है कोई एप्लीकेशन अपने आधार पे उसने बना के बच्ची से पूछा भी नहीं और उसने एप्लीकेशन दबा दिया। अगर ऐसा कोई अगर कोई थाने का व्यक्ति जो है इस तरीके का करता है और अपराध को छुपाने का काम करता है, उसे दूसरे रास्ते में ले जाने का काम करता है, तो ये चौरी चौरा विधानसभा है, यहाँ के लोग और खासकर मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे अपराधी हो चाहे थाने के लोग हो, कहीं से किसी की भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। बेटी का आरोप है कि 2 लोगों को सुलहनामा कर दिया गया था पहले में ही। पूर्ण रूप से मैंने बताया, बेटी का पूरा बयान लिया गया है और ऑन रिकॉर्डेड बयान लिया गया है। उसी के आधार पे कार्रवाई होगी और पूर्ण रूप से किसी को भी कहीं से भी जो है थाने के लोग हों या जो है अपराधी हों, कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए लगाइए थोड़ा, चलिए मना रहे हैं। सुनो नगर में पूछ लीजिए, बताइए।
से शादी। आज डबल मर्डर हुआ है सर, 2 हत्याएं की गई हैं लड़के, क्या कहेंगे सर? ये थाना चौरी चौरा के अंतर्गत लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 महिलाओं की हत्या हुई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी और सदस्य अधिकारी मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर आए थे और फील्ड यूनिट भी आई थी। उनके द्वारा भी यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से जो भी साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं, क्राइम ब्रांच और एसओजी को भी इसमें लगाया गया है और जो भी परिजन जिसके खिलाफ भी नामजद तहरीर देंगे और उसके आधार पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके वो जेल भेजा जाएगा। पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है, पीएम के बाद और अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। मृतक की बेटी का पुलिस का भी नाम आ रहा है। पुलिस का शिकायत है कि कुछ लोगों ने सुलहनामा करा दिया, सुलह कर रही है। जो भी उसकी मृतका की जो बड़ी बेटी है वो जिस तरह का आरोप लगा रही है, जो भी चीज़ बताई जा रही है, सबकी जाँच होगी, सब पर कार्रवाई।